प्राचीन काल में एक राजा रहते थे जो प्रजा के सो जाने पर प्रतिदिन अपने राज्य में चुपके से घूमने जाया करते थे। एक दिन वो घूमते घूमते एक मुंशी के घर के पास पहुंचे। मुंशी की उम्र कुछ अधिक हो गई थी, लेकिन वह बेरोजगार था। वह रात में अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा था और बातचीत के दौरान वह कह रहा था, मेरी नौकरी एक बार लग जाने दो, चाहे कोई भी नौकरी लग जाए, पैसों का ढेर लगा दूंगा। राजा दूसरे दिन भी रात को मुंशी को यही बात कहते सुने तो उन्होंने मन में फैसला किया कि इसकी नौकरी लगाकर देखता हूँ यह कैसे पैसों का ढेर लगाता है। अगले दिन सिपाहियों को भेजकर राजा ने मुंशी को दरबार में बुलवाया। कुछ ही देर में सिपाही मुंशी को लेकर दरबार में हाजिर हुए। राजा के सामने पहुंचकर मुंशी ने राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, गुलाम हाजिर है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? तब राजा ने कहा, मेरे यहाँ एक जगह खाली है, मैंने तुम्हें नौकरी देने के लिए बुलवाया है, बताओ कैसा काम कर सकते हो? राजा की यह बात सुनकर मुंशी बोला, हे महाराज, आपका जैसा आदेश हो, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। मुंशी की बात सुनकर राजा ने कहा, मेरे राज्य में बहुत सारे चूहे हो गए हैं, तुम्हें चूहों की गिनती करके बतानी होगी कि मेरे राज्य में कितने चूहे हैं। राजा की बात सुनकर मुंशी बोला, मैं चूहों की संख्या गिनने में बिल्कुल भी गलती नहीं करूंगा और गिनती करके आपको बताऊंगा। ऐसा कहकर मुंशी अपने साथ मजदूर और सिपाही साथ में लेकर चूहों की गिनती करने चल पड़ा। नगर में सबसे सुंदर सुंदर मकानों पे नजर डाली। उसके बाद उन सुंदर मकानों को खुदवाने लगा। सभी मकान वाले मुंशी से पूछने लगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मुंशी ने कहा कि राजा साहब का आदेश है, हमें चूहों की गिनती करनी है। मुंशी की बात सुनकर मकान वाले बोले, मुंशी जी, हमसे कुछ पैसे ले लो, जो कहो वो हम देने को तैयार हैं, लेकिन मकान मत खुदवाओ। इस प्रकार मुंशी ने शहर के मकान वालों से खूब पैसे लिए और बोला कि राजा को यह बात कोई मत बताना, नहीं तो अगले दिन पूरा मकान गिरवा दूंगा। इस प्रकार बहुत सारे पैसे लेकर वह घर आया। बहुत सारे पैसे देखकर उसकी पत्नी खुश हो गई। जब रात हो गई तो राजा चुपके से मुंशी के घर के पास खड़े हो गए। मुंशी दिन की पूरी घटना अपनी पत्नी को बताते हुए बोला, मैं तुमसे कह रहा था ना, बस एक बार नौकरी लग जाने दो। देखी, बस एक दिन की नौकरी का कमाल है, इतने सारे पैसे हो गए। देखती जा, अभी मैं कितने पैसे कमा कर लाता हूँ। राजा मुंशी की बात सुनकर चुपचाप महल में वापस आ गए। अगले दिन मुंशी जब दरबार में हाजिर हुआ तो राजा ने कहा कि तू समुद्र के किनारे चला जा और लहरों की गिनती करके बता कि आज समुद्र में कितनी लहरें उठी हैं। राजा ने मन में सोचा, भला समुद्र की लहर गिनने में मुंशी कैसे पैसे कमाएगा। राजा के कहने पर चालाक मुंशी अपने साथ सिपाहियों को लेकर साथ में एक कुर्सी लेकर समुद्र के किनारे जा पहुंचा। मुंशी समुद्र के किनारे बैठ गया और सभी मल्लाहों को बुलाकर कहा,
कि नाव चलाना बंद कर दो, मुझे समुद्र की लहरों को गिनने में परेशानी होगी। ऐसा कहकर मुंशी ने नाव के आने जाने पर रोक लगा दी। सभी मल्लाह मुंशी के पास जाकर बोले कि इस प्रकार तो हम भूखे मर जाएंगे, कोई उपाय हो तो बताइए। तब मुंशी ने कहा कि तुम लोगों को कर के रूप में जितना कमाओगे उसका आधा पैसा मुझे देना पड़ेगा। इस प्रकार मल्लाहों से बहुत सारे पैसे लेकर मुंशी शाम को घर पहुंचा और रात में पत्नी से बात के दौरान सारी बात बताने लगा। प्रतिदिन की तरह जब राजा रात को मुंशी की बात चुपके से सुन रहे थे तो दंग रह गए, लेकिन राजा ने भी हार नहीं मानी। अगले दिन जब मुंशी दरबार में आया तो राजा ने कहा कि अब आज से तुम महाराज के दरवाजे पर बैठोगे। मुंशी ने कहा कि ठीक है। मुंशी एक कुर्सी लेकर महल के दरवाजे पर बैठ गया। मुंशी ने दीवार में छेद किया हुआ एक छोटा सा बक्सा अपने पास छुपाकर रख दिया। अब जो भी राजा से मिलने आता उसका नाम, पता और समय लिखकर कहता कि राजा से मिलने से पहले फीस लग रही है, 1 चांदी का सिक्का इस बक्से में डाल दो, तब तो बात हो पाएगी, अन्यथा तुम जा सकते हो। इस प्रकार राजा से बहुत लोग मिलने आए और शाम तक उसका बक्सा भर गया। मुंशी पैसों से भरा सुंदर बक्सा लेकर घर की तरफ चल दिया। घर जाकर वह रात को पत्नी से सारी बातें बताने लगा। राजा प्रतिदिन की तरह छुपकर उसकी बातें सुनकर दंग रह गए। अगले दिन जब मुंशी आया तो राजा ने बोला, तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है, घर बैठे तुम्हें तनख्वाह दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें काम करने के लिए बुलाऊंगा। इस प्रकार बुद्धिमान मुंशी के आगे राजा ने मन ही मन में अपनी हार मान ली।